बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के के साथ मैं हूं आपका मेजबान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, सालों साल तो बदल जाते हैं लेकिन नहीं बदलते तो आम आवाम के हालात नहीं बदलते। और महंगाई का जिस तरह एक तूफान जो है ना वो आता जाता रहता है, तो आवाम इसी पर शिकवा शिकायत करती दिखाई देते हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम आए हैं सब्जी मंडी में, और यह है सिंहपुरा मंडी। और सिंहपुरा मंडी में सब्जी और फलों की कीमतों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जिस तरह नया साल तो कब का आगाज हो चुका है और इसमें जो सब्जी और फलों की कीमतों में इस्तेहकाम आया है या नहीं, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम तफसीली गुफ्तगू करें, अवामी राय आपके सामने पेश करेंगे। तो जिस तरह ये डेस्क आप देख सकते हैं, हेल्प डेस्क है जी मार्केट कमेटी सिंहपुरा की जानिब से। और ये रेट लिस्ट यहाँ पर रखी गई है, और ये रेट लिस्ट है यहाँ पर आपको बताइए सरकारी निरखनामा है जो मार्केट कमेटी की जानिब से अल सुबह इसको जारी किया जाता है। इसमें सब्जी, फल और इसके अलावा चिकन, ब्रायलर वगैरह की कीमतों का जो तयन इसमें किया जाए, इसके मुताबिक पाबंद किया जाता है। जितने भी दुकानदार इस रेट लिस्ट के मुताबिक तमाम तर अशिया खुर्दनोश सब्जी हो या फल, इसके मुताबिक वो फरोख्त करने के पाबंद होंगे। तो इसी पर ही हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये जो रेट लिस्ट है इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है, ये जो मार्केट कमेटी का जो डेस्क है इसमें किस किस्म की शिकायत यहाँ पर आती है, इस हवाले से हमारी आज तफसीली गुफ्तगू होगी। जी भाईजान, क्या खरीदा जी आपने? चिकंदर खरीदा। सिर्फ चिकंदर ही खरीदा यार, आपने कुछ सब्जियां वगैरह नहीं खरीदी आज? ते सब्जियां तो यानी बहुत अच्छियां ने जाने ते सब्जियों की हमें जान के घर में जान के बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं हमको ज़रूरत थी चिकंदर की। अच्छा, चिकंदर की सलाद वगैरह बनाना था? नहीं, इसका मैं बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा यानी कावा। कावा? इसका कावा कैसे बनता है भाई? इसका कावा जान के इसको काट के ना इसमें डालूंगा जान के ना छोटी इलायची, लौंग डालूंगा और सौंफ डालूंगा, और फिर नीचे थोड़ी थोड़ी अदरक डालूंगा, थोड़ा सा थोम डालूंगा, इसका बेद ते थोड़ा सा एक चम्मच इसमें शहद डालूंगा। तो इससे होगा क्या, फायदा क्या है इसका, ये आप बताइएगा। ये इसमें यानी सेहत यानी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बीमारियां वगैरह का भी इसमें कोई टोटका नहीं है? इसमें डॉक्टर कहता है ना अभी इसमें किसी को अगर ये खून की कमी हो तो इसमें जान के वो कमी खून की पूरी हो जाती है। ये किसने इजाद किया कावा बनाना? आपने खुद ही इसको रिसर्च किया? नहीं, मैंने जान के नेट पर देखा था। मैंने नेट पर देखा था। अच्छा, नेट पर देखा था। चलें जी, एंजॉय करें सर। थैंक यू भाई। क्या क्या खरीदा जी आपने? मैंने अमरूद खरीदे जी, अमरूद और खरीदे, उसके बाद धनिया खरीदा है, और उसके बाद ये गोश्त लिया है। गोश्त क्या लिया आपने? गोश्त मैंने लिया है जी अपना 600। अच्छा, चिकन? हाँ जी 600। और बताएं कि सही रेट पर आपको चीजें मिली हैं? ये हाँ जी मुनासिब रेट है तकरीबन। हाँ जी, अच्छा रेट है, मुनासिब है। कल से आज रेट कम है। अच्छा, कल क्या रेट था तो आज क्या है? 630 था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रेट कीमतों के वाले से बताइएगा। सब्जियों और फलों की यहाँ पर बड़ा रश नजर आ रहा है। हाँ माशाल्लाह, तकरीबन सब्जियाँ काफ़ी नीचे आ गई हैं रेट। मटर वगैरह भी सस्ते हो गए हैं, टमाटर हो गए हैं, और प्याज वगैरह भी हो गया, आलू वगैरह काफ़ी नीचे आ गए हैं। हाँ जी, मुनासिब रेट है सारे। तो डेली आप आते हो इधर? हाँ जी, है, दूसरे तीसरे दिन आते हैं। कहाँ से आप आए, करीब से या दूर से? यूईटी से ही। यूईटी से। अच्छा, यूईटी से आप आए? हाँ जी, हाँ जी। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, हुकूमत के बारे में बताइए। हुकूमत के बारे में बहुत तरक्याती काम बड़े अच्छे हो रहे हैं पूरे पंजाब में। तकरीबन हर गली मोहल्ले में सीवरेज का काम हो रहा है, उसके साथ जो है साफ पानी का काम हो रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं जी। अच्छा, कौन कौन से शहर में आपने विजिट किया? हमारा तकरीबन जो है लखोटेर है इस वक्त, वो बहुत काफी काम हो गया वहाँ पे। अच्छा, इससे पहले, इस हुकूमत से पहले कभी किसी हुकूमत ने उस पर तवज्जो दी थी लखोटेर का, जिस तरह आपने जिक्र किया? नहीं, इससे पहले कभी नहीं। सिर्फ आ जाते थे, वादा करके चले जाते थे, तो जब वोटिंग का काम होता था आते थे, उसके बाद कोई भी, जब वोट टाइम होता था फिर आते थे, कोई भी नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। कहाँ से भाईजान तशरीफ लाया? मैं तो इधर हमीदपुरा से। कहाँ से? हमीदपुरा। अच्छा, हमीदपुरा, थोड़ा सा सामने आ जाए कैमरे के साथ। जी। अच्छा भाईजान, क्या क्या लिया जी आपने? मैंने प्याज लिया, टमाटर लिया, आलू लिया और सब्जी लिया, मटर। अच्छा, कितनी देर के बाद आप आते हैं इधर मंडी में? मैं हफ्ते बाद आ जाता हूँ। अच्छा, हफ्ते बाद। तो सर कीमतों के हवाले से आप बताइएगा जी। कीमतों? हाँ। अच्छा, कीमत ऐसा है ना कि कभी यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इसका कोई एक रेट नहीं होता है, मुख्तलिफ किस्म, हर आदमी का अपना अपना रेट होता है। अच्छा, क्या मतलब जो रेट लिस्ट के मुताबिक इनका नहीं होता? नहीं, रेट के मुताबिक नहीं होता है, मतलब नीचे ऊपर हो जाती है, हर आदमी लिस्ट लगा होता है लेकिन रेट वो अपना इस्तेमाल कर लेते हैं।
अच्छा, रेट के मुताबिक नहीं देते हैं? रेट उन लोगों ने रखा हुआ होता है लेकिन उसके मुताबिक फिर सही नहीं मिलती चीज़ें। अच्छा, प्याज किस तरह लिया आपने? अभी जो प्याज मैंने लिया ये दड़ी लिया है मैंने 500 रुपये 100 रुपये किलो हिसाब से। अच्छा, 100 रुपये किलो प्याज आया। अभी जो थोड़े दिन पहले तो 60 रुपये किलो बिक रहा था। 70 रुपये भी चलता रहा, कोई 80 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है, मुख्तलिफ किस्म का। वो कहना ये अच्छा वाला ये छोटा प्याज है, बड़ा प्याज है, उस तरह वो फिर वो कीमतों में फर्क आ जाता है। तो क्या होना चाहिए इस पर जो सिस्टम? ज्यादा छोटा प्याज है वो 60 रुपए का मिल जाता है, जो उससे अच्छा प्याज है वो फिर 100 तो रुपए। फायदे क्यों नहीं ना, आपको छोटा प्याज भी ले लीजिए। यही चीज होता है। और बाकी सुनाए, सब ठीक है जी? जी बस यही है, लेकिन एक थोड़ा सा गुर्बत है क्योंकि रोजगार इतना नहीं है जितना महंगाई है उस हिसाब से, क्योंकि हुकूमत कोशिश कर रहा है लेकिन थोड़ा सा मजदूर वास्ते जो है ना उतना तनख्वाह नहीं है जिस तरह हुकूमत ऐलान कर चुकी है, लेकिन उतना 37,000 का अनाउंसमेंट की है। उतना नहीं मिलता है उनमें से, मतलब महंगाई ज्यादा है, तनख्वाहों का कोई मतलब है उतना नहीं है चीज़ें, हर आदमी अपने मर्जी से तनख्वाहें दे रहे हैं। चले हम आपकी आवाज़ को हमें बाला तो पहुँचाएंगे ताकि गरीब आदमी को कम से कम 37,000 है वो मिलना चाहिए। क्योंकि तनख्वाह हुकूमत ऐलान करता है लेकिन उसके पूरी जो है ना वो हर जगह उस तरह तनख्वाह नहीं मिलते हैं। कई जगहों पर अभी भी 30,000 35,000 तनख्वाहें मिलते हैं, 37,000 पूरा कोई भी नहीं दे रहा है। और यहाँ तक किसी को 25,000 भी देते हैं। जी इसी तरह है, हर आदमी अपना मतलब है, वो लोग मजबूर होते हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो लोग नौकरी से निकालते हैं, तो फिर बंदा शिकायत भी नहीं कर सकता है। अब मैं खुद ड्राइवर बंदो, मेरा खुद 35,000 रुपये तनख्वाह है, 37,000 हमें भी नहीं मिल रहा है। चलो जी, अल्लाह ताला बेहतर करिए आपका। थैंक यू भाई जी। नाज़िम दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा ये जो मौसमी के रेट क्या है सर? इस टाइम में 350 मौसमी का रेट। हाँ जी, 350 का ये कितना एक पैकेट है या क्या उसका? 80 दाना 80 दाना 80 दाना 350 350 का 11 किलो वजन। कितना? 11 किलो। अच्छा 11 किलो। इसके अलावा और क्या रेट्स क्या है? कोई अव्वल दोम स्वयं का भी इसमें सिलसिला? हाँ जी, ये 400 की है, 48 दाना। अच्छा, 48 दानों की 400 की। और इसके अलावा ऐसा होकड़ी मौसमी है, लही मौसमी 80 दाना आ रहा है, 28 60 दाना आ रहा है, 28 दाना आ रहा है बस। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि रेट्स का कोई 2-4 महीने को अगर कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें क्या फर्क आया है? कोई कीमतें कम हुई हैं? बड़ी अच्छी हुकूमत करते पे हैं, मरिया नवाज होनी बहुत अच्छा करते पे साढ़े वास्ते, वहां वास्ते बहुत अच्छा वे, वहां वास्ते बहुत अच्छा है। सब्जियां पुड़ियां भाव हो गई ने सारियां, सस्ते हारे हो गए ने। तो बड़ा मुश्किल होता सी। 1200 ही बिकती थी, 350-400 की आ गई है। 1200 की है बिकती सी पहले, तो हुण ना तो बिकती पई 350-400 की। कितना फर्क पाता उन्होंने, और डबल तो भी ट्रिपल। अल्लाह की हुक्म नाल बड़ी वधिया हुकूमत करते पे हो, अल्लाह की मेहरबानी नाल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। चलो जी, अच्छी बात है। माशी तो बहुत खुश हाँ मैं, उन्हें असीं दुआवां दिंदे उन्हें, उन्हें हर साल बहुत सुलह की साढ़े वास्ते, बहुत ज्यादा सुलह की साढ़े तो अल्लाह की मेहरबानी के नाल। अपने ये किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कीमतों के वाले से आप बताइए, आप इधर दुकानदार हैं सर? जी जी हाँ जी, मैं दुकानदार हूँ भाई। क्या इंशाल्लाह रेट चल रहा है भाईजान आज? भाई शलजम का जो रेट है वो 40 रुपए है। मटर का सामने कैमरे की तरफ वैसे बता दें आप। हाँ, जो मटर का रेट है वो 100-120 रुपए चल रहा है। खीरे का भी 100-120 रुपए रेट है। बैंगन का 100 रुपए रेट है। गाजर का 30 रुपए रेट है। शिमले का 100, गोभी का 40 और मूंगरे 150-200 रुपए तकरीबन चल रहे हैं। अच्छा, अभी आपने 100 और 120 का बताया, इसमें क्या फर्क है? मतलब उसकी वैरायटी का अव्वल या दो में, या कि बस वैसे हाँ ही जी, जो बार्गेनिंग करता है उसको 100 रुपए में आपने दे दिया? 120 वाले मटर हम 100 रुपए बेच रहे हैं, 90 रुपए किलो खरीद के ऊपर से, और 100 रुपए से 10 रुपए कमाई कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। ऊपर अभी भी कोई ना कम से कम 120 रुपए मटर बेच रहे हैं इधर ही मंडी में। कोई 120 बेच रहा है, कोई 140 भी बेच रहा है। बड़े बड़े अड्डे हैं जो बहुत ज्यादा महंगे। ये सामने एक अड्डा है, कम से कम ही वो 150-120 रुपए मटर बेचता है वो। उसकी वजह बस उसका अड्डा बहुत चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, जिसका अड्डा चलता है उसका मतलब लूट मचाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कमाई वो माशाल्लाह कर रहा है। कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी है रोजाना की, और बजट 15 से 20 हजार रुपए होगी कम से कम, इतनी बचत हो सकती है उनकी। ये आगे भी अड्डा है, वो भी 120 रुपए मटर, हम 100 रुपए बेच रहे हैं। अच्छा, मुझे बताया कि जो सार्फिन है हाँ जी, उनकी वो तादाद में इजाफा हुआ है या कमी आई है? अभी तो ज्यादा इजाफा ही हो रहा है, कमी तो कोई नहीं हो रही। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा ही इजाफा ही हो रहा है, कमी तो बात ही कोई नहीं। तो अच्छी बात नहीं है ये? अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से सब्जियां महंगी हुई हैं तो बिकनी शुरू हुई हैं। जब सस्ती होती है तो पूछता ही कोई नहीं। अब मटर 100 रुपए किलो है, खीरा 120 रुपए किलो, और आवाम माशाल्लाह ऐसे ले जा रही जैसे फ्री कुछ मटर हो। अच्छा, चीज कीमत बढ़ती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। हाँ जी, जब ये हो जाए ना 20-30 रुपए 30-40 रुपए किलो तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि रेट ही हो जाती है ज्यादातर मोहल्लों में। वो फिर
कस्टमर जो होता है मोहल्ले वाला वो वहीं से खरीद लेता है। जब महंगा सौदा आता है फिर मंडी में आते हैं, फिर रेडी ये खत्म हो जाती है, फिर मंडी वालों को फायदा होता है। ये आपको फायदा ही होना चाहिए। अच्छा भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ से भाईजान तशरीफ लाए आप? मैं तो दरोगा आया। अच्छा, दरोगे लो आया ਤੁਸੀਂ जी। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ, ਮੂਲੀ ਦੇਖ ਲਓ 30-40 25 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ, ਆਲੂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਲੂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਜੀ, ਆਲੂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 76 ਪੈ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਲੂ फिर 100 रुपए किलो, नींबू 70-80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो हो गए। प्याज वे लो 50-60 रुपए किलो हो गया, 150 रुपए किलो सी हूँ 50-60 रुपए गए। हुण जिहड़ा मसाला है वो सस्ता हो रहा, सब्जियां महंगियां हो रही हैं। जो सब्जियां महंगी हो गई तो रेहड़ियां वाले खत्म हो जाएंगे, फिर महल्ले च रेहड़ियां नहीं जांदियां। हुण 100 रुपए किलो मटर कम से कम भी अगर डेली की 20 रेहड़ी है ना समझो, तो हुण 10 रेहड़ियां रह गई महल्ले च, क्योंकि महल्ले वाले ना जो रेहड़ियां वाले वो महंगा सौदा नहीं लिया के जाते, वो हमेशा सस्ता ले आते महल्ले जाके महंगा बेचते हैं। जे इत्थे अज मटर मंडी च 100 रुपए किलो होणगे ना, तो कम से कम 120-30 रुपए किलो महल्ले च बेचणगे। तो जो महंगा ने फिर रेहड़ियां खत्म हो जांदियां, फिर ज्यादातर रश मंडियां च हो जांदा है। अगर सस्ता सौदा होवे तो यकीन सानू कोई पुछदा ही नहीं है, क्यों फिर महल्ले च सौदे लोग आम जी लेडीज हो गए, जेंट्स हो गए, वो फिर महल्ले च खरीद लैंदे, मंडी का मुँह ही नहीं करते। ये बताइए, यहाँ पर अक्सर ये भी होता है कि ज्यादातर लोग जब इकट्ठे वो सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो वो सब्जी मंडी का ही रुख करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब्जी मंडी का रुख करते हैं। लेकिन हूँ तुम फल फ्रूट देख लो, हर चीज़ यानी कि 200-250 200-250 मंडी का उतों मेरा है नस महंगा नहीं मिलता, जिन्ना को बेचने वाले महंगा बेचते हैं। अगों मतलब 100 रुपये उतों लियागे तो 250 रुपये के अगों किलो बेचने, कम से कम 50 रुपये मुनाफा किलो मगर लो। इन्ना मुनाफा क्यों है? हूँ अगों रमजान देखना है, महीने अगले महीने देख लेना तुम, यह सब्जियां पर लग जाना महंगी हो जाएगी। अच्छा, ते फिर लोकी रौन के रमजान जो भी आंदा ना तो हर चीज़ महंगी हो जाती, हालांकि सस्तियां होंदियां ने, लेकिन हर बंदा ये कहता जखीरा अंदोजी कर लीए। आलू हूँ करोड़ों रुपये का इन्होंने स्टाक किए सन, वो हूँ इन्हों के डुब गए ने, वो डुब गए ने। लोगों नुकसान बहुत है। इत्थे एक हैगा लड़का 5 के 6 नंबर 8 वाला, उन्होंने कम से कम करोड़ों का मतलब कि आलू रखे हुए थे। उन्होंने 56 लाख रुपया कम से कम घट गया आलूआ चो। 30,000 बोरी रखी थी उन्होंने आलू, 30,000। उदो आलू है जो नवा चली 100-120 रुपये किलो सी, 15-20 दिनों के आलू 100 का 5 किलो हो गया। चले नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को इस तरह जारी सारे के यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, तो आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, अभी मेरे से खरीदारी नहीं की अभी आपने? नहीं, अभी खरीदारी नहीं की। तो क्या खरीदने का प्लान है आपका, मुझे बताइएगा। अभी तो इस टाइम आलू ही सस्ते नज़र आ रहे हैं, 100 के 5 किलो हुए पड़े हैं, और बाकी जो सस्ती सब्जी हैं वो इस टाइम जो है ना बहुत महंगी हैं। तो इस टाइम देख रहे हैं, घूमते हैं, महंगी हो सस्ती हो लेनी तो पड़नी है। ये आपको पता है कि ये हमारी पाकिस्तानी अवाम का क्या शेड्यूल तैयार किया आपने कि क्या क्या सब्जियां आपने खरीदनी है? शेड्यूल तो हम हफ्ते की सब्जी जो है वो इकट्ठी लेते हैं, जिसमें दड़ी आलू ले लेते हैं, दड़ी प्याज ले लेते हैं, टमाटर थोड़े थोड़े करके, मिर्चें होती हैं, उसके बाद सब्जियां वगैरह। छुट्टी वाले दिन ज़्यादा चिकन ही बंदा खाता, अब सब्ज़ी वगैरह लेने आए हैं, घूम रहे हैं, देखें क्या हिसाब है। गरीब आवाम जो है सस्ती है महंगी है उसको तो लेनी पड़नी है। इस टाइम आपको पता है मरियम नवाज़ का दौर चल रहा है, कभी सब्ज़ी नीचे आती है और कभी एकदम ऊपर ही चली जाती है। तो देखें अब हम घूम रहे हैं, चलिए थोड़ा बहुत इस्तेकाम तो भाईजान आप बताइए। जी हम अभी आए हैं सब्जियां लेने, और अभी हम ख़रीदारी करेंगे, ठीक है। और आलू जो हैं बहुत सस्ते हैं, हमें 100 रुपये के 5 किलो मिल रहे हैं, और सब्जियां अभी हम ख़रीदेंगे तो हमें पता चलेगा क्या रेट है क्या नहीं। अच्छा, आपने पूरे एक हफ्ते का बजट तैयार किया? जी हमने पूरे हफ्ते का बजट तैयार किया, और अभी हम घूमेंगे फिर हमें पता चलेगा क्या रेट है सब्जी। थोड़ी सी आगे कर लें बाइक। तो मुझे बताइएगा कि
कितनी देर होगी आपको इधर सब्जी मंडी में आते हुए? ये हमें जो देर हो गई है यहाँ पे ना, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं हमारी मंडी। हम बचपन से यहीं से सामान लेते हैं और यहीं से अपने घर की शॉपिंग करते हैं, तो हमें बहुत सहूलत है यहाँ पे। पहले यहाँ पर जो है ना, क्या कहते हैं, ये ज़मीन नहीं थी बनी हुई, फर्श, बड़ा बुरा हाल था यहाँ, बहुत बुरा हाल था। तो हम इन भाइयों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खुद से पैसे डालकर ये फर्श बनाया है। अब हम आते हैं, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन हम यहाँ से सुकूनली जो है ना शॉपिंग करते हैं स्मूथली और घर चले जाते हैं। भाई आप बताइए। जी जी, हमें बहुत फ़ायदा हुआ है ये जो रोड बनने से, ये जो फर्श बनाया है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं, इतना चिक्कड़ होता था, बारिश हो जाती थी, हम अंदर नहीं थे आ सकते। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया ये जिसने बनवाया। ठीक है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू भाई। जी नाज़िम, दूसरा हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बाहर रेडियाँ लगवाई हैं। हम इनसे गुजारिश करते हैं ये इस तरह की रेडियाँ और भी जो है ना स्पेस पर बनाएं, ताकि सारा गंज जो है ना वो ख़त्म किया जाए, और जो लाहौर को जो है ना एक जो है आप जो जिसको कहते हैं खुशहाली और कुदरती हुस्न की तरफ लेकर आया जाए। अभी इस टाइम बहुत वो काम कर रही हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर। थैंक यू जी नाज़िम। दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं? हाँ जी भाईजान, क्या क्या खरीदा जी आपने? मैंने शिमला मिर्च ख़रीदी है, इसके अलावा मैंने मटर ख़रीदे हैं, और इसके अलावा मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जियां ख़रीदी हैं हज़रत। तो कहाँ से तशरीफ लाया? मैं यहीं पास ही रहता हूँ। अच्छा, पास ही रहते हैं। तो पूरे हफ्ते की सब्जियां लेते हैं या बस 1-2 दिन के बाद चक्कर लगता है यहाँ? 3-4 दिन नॉर्मली, 3-4 दिन। रेट्स के बारे में बताइएगा। पर रेट बस ऐसा है कि दुकानदार ना मोनोपोली कर रहे हैं। कैसी मोनोपोली? कि टमाटर है फॉर एग्जांपल, तो टमाटरों को 2 डिफरेंट जगहों पे रख के एक ही चीज़ को, ये 10 रुपये कम है, ये 10 रुपये ज़्यादा है। एक फेयर रेट होना चाहिए ना, जो भी रखे एक रखे, 50 कर दे, 100 कर दे, लेकिन ये ड्रामेबाजी और 2 नंबरी ना करें। शरीफ आदमी क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि यार ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है 10 रुपये कम ही या ज़्यादा किया, जहाँ पर इतनी सब्जी खरीदी है तो उसने कहा चलो मैं यही खरीद लेता हूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये फेयर रेट, अरे सब पूरी मंडी में एक रेट होना चाहिए, कोई कम ज्यादा नहीं। कोई आगे बैठा तो वो और रेट ले रहा, कोई पीछे बैठा तो कोई और रेट ले रहा। अच्छा, यहाँ पर दुकानदार भी ये कह रहा है कि यार एक का रेट कुछ है, अगर मैं ये बेच रहा हूँ तो उसके अब आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे उसमें 10-20 रुपए का फर्क होगा अल्टीमेटली। नहीं, ऐसी होना नहीं चाहिए ना। अगर आप कंपेयर करें पूरी मार्केट को तो रेट सेम होना चाहिए। जब इनको बाहर मार्केट से एक रेट मिलता है, वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं हो रही होती ना, और कंज्यूमर को फिर एक ही रेट में देना चाहिए। कंज्यूमर एट दी एंड यूज़र को फ़ायदा हो ना। एंड यूज़र अपना पेट्रोल लगा के आ रहा है, एंड यूज़र जो है अपना टाइम सर्व कर रहा है इनके ऊपर, और इनके पास आ रहा है। ये गली गली तो नहीं जा रहे, हम लोग इनके पास आ रहे हैं, अपना पैसा इन पे सर्व कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग हमारे साथ ये करें कि 2 रुपये 4 रुपये कम ज़्यादा, तो ये फेयर नहीं है। ये गवर्नमेंट को चाहिए इस पे काम करें। अच्छा, ये ना एक बहुत बड़ा अलमिया भी है कि खासतौर पर आप किसी अभी इसको आप हर जगह पर अभी आप अप्लाई कर लें, गली मोहल्ले में अप्लाई कर लें। अगर आपने एक चीज़ का रेट उसने कम किया ना, तो उसने क्या करना, दूसरी चीज़ में उसको रेट को एडजस्ट कर देना। सर, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, ठीक है। अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करें ना, वहाँ पे रेट एक ही है पूरी दुकान में। एक दुकान में चले जाए, अगर एक चीज़ का रेट 1 रुपये है, वो पूरी कंट्री में 1 रुपया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे परचून की दुकान को कंपेयर कर लें, यहाँ पे कुछ और रेट है, अंदर कुछ और रेट है। तो मतलब किस तरह आप कह रहे हैं कि फेयर चल रहा है एक एंड यूज़र के लिए? मैं एक एंड यूज़र हूँ, 10,000 कमाता हूँ, मेरे लिए कितना मुश्किल है कि डेली की सब्ज़ी, मैं मटन बीफ तो खा नहीं रहा, मैं तो सब्ज़ी ख़रीद रहा हूँ, और वो सब्ज़ी भी मुझे वो मिल रही है जो मटन बीफ के रेट पे ऊपर, जिसका जो दिल कर रहा है वो बेच रहा है। ठीक है, तो ये एक है कंज्यूमर इम्प्लीमेंटेशन जो ना वो होनी चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ को आपने बाला। जी नाज़िम, दोस्तों से भी गुफ्तगू करते हैं जी, क्या कहते हैं जी? भाईजान, क्या खरीदारी की अभी आपने? ये अभी तो आए हैं, अभी ख़रीदारी कोई नहीं की है, तो बस अभी देखते हैं कि रेट कैसे हैं, उस लिहाज से देखते हैं करके जो ज़रूरत की चीज़ें वो लेने आए। अच्छा, अभी तक जो आपने देखा क्या रेट चल रहे हैं सर? ये आलू सस्ते मैंने देखे हैं, मंडी में तो काफ़ी फ़र्क है। हमारे जो सदर से आया हम, वहाँ से काफ़ी फ़र्क है यहाँ रेट में। यहाँ इतनी दूर सदर से आप आए यहाँ पर? जी जी। तो पहले भी आप इधर आते हैं? हाँ, कभी हफ्ते में 1 दफ़ा आते हैं। अच्छा, 1 हफ्ते की पूरी सब्जियाँ लेकर जाते हैं? जी जी, 1 हफ्ते के लिए जाते हैं। अच्छा, तो अभी आपने रेट शेट में क्या फ़र्क देखा है? कुछ बेहतर देखा है या कि पिछले के मुकाबले में ज़्यादा? नहीं, पिछले से तो कम ही खैर। हाँ, बहुत बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि रोज़ों में भी ऐसा रहे तो फिर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रोज़ों में हर चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा, आप रेगुलर आप आते हैं, रोज़ों का भी आपने जिक्र किया, तो रोज़ों में इस सब्जी मंडी में रेट्स में कितना फ़र्क आ जाता है? आम अगर सब्जी, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि 100 रुपये की अगर कोई सब्जी किलो में है, तो रमज़ान के दिन में वो कितने में आपको मिलेगी? रमज़ान में तो जो 100 वाली वो 400 में हो जाती है। हाँ, जैसे खजूरें हैं, या ये जो सब्ज़ मिर्च है, या ये जो आलू हैं, बेसन है, ये जो ज़रूर, क्योंकि रमज़ान में पकौड़े बनते हैं समझ से, उस लिहाज से देखें तो ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बाकी अल्लाह करे कि वैसे हुकूमत अच्छा काम कर रही है,
इसी तरह रेट जो बरकरार है गरीब आदमी के लिए बहुत फ़ायदा है। अच्छा आप बताएं जी, तो कैसे तैयार करती हैं जी पूरे एक हफ्ते का सब्जियों का शेड्यूल? बस ले जाते इधर से, फिर बना के सब्जी रख लेते हैं। उधर तो सदर में तो बहुत महंगी है, हमारे बाजार में ना बहुत महंगी है। इधर गोभी बंद गोभी भी ऐसे है, इधर 50-60 है, उधर 200-250 की किलो है। तो फिर इधर से ले जाते हम सब्जियां। अच्छा सब्जी आप अपनी पसंद की बनाती हैं, इनकी पसंद की आप बनाती हैं? दोनों की पसंद की होती है। कभी कोई ऐसा हुआ इत्तेफाक हुआ, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ आपका सब्जी में? नहीं, जो भी बने खा लेते हैं। अच्छा ऐसा हुआ आपने कुछ बनाया हो तो ये रात को घर आया हो तो वो इनके पसंद का वो सालन ना बना हो या सब्जी ना बनी हो? नहीं, कभी नहीं। कुछ ना बनाओ, खुद बना लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, लड़ाई वाली बात नहीं है। जब अगर आप ये कहेंगे तो कहेंगे ये जी जो क्या नाम है अपनी बीवी के गुलाम है जी, वो क्या कहते हैं रन मुरीद कहेंगे फिर? जो मर्जी को कोई कहे। किसी ने कहा आपको? नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं। आपको किसी ने कहा हो ये खिताब दिया और रन मुरीद का? नहीं कैसा नहीं यार, बस अपनी भी सोच होती है, कुछ लोग कह देते मजाक में, लेकिन ऐसी बात है कोई नहीं। सर एंजॉय करें, थैंक यू बहुत शुक्रिया सर जी। आज हम दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं जी। अजीब भाईजान क्या क्या खरीदा जी आपने? अभी तो ये पालक खरीदी है। अच्छा कितनी देर होगी आपको अभी आए हुए? अभी आई है बस थोड़ा जी। क्या क्या खरीदना आपने पूरे हफ्ते का? वो एक लिस्ट तैयार की आपने? गाजरें लेनी है, मटर लेने हैं और साग वगैरह बस जी। कितनी देर होगी आपको इधर आते हुए? उधर कोई तकरीबन 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से आप इधर? हाँ जी। अच्छा रेट्स के बारे में सर बताइएगा। रेट बस थोड़ा बहुत ही फर्क होंगे बाहर नालों इत्थे जी। मतलब टाइम ही कट के आंदा तो फिर बस तैमें आई दा, लेकिन वेखो ना हुण गाजरां ने इत्थे ही अपना 20-25 रुपए किलो, बाहर 30 रुपए किलो, उत्थे लग 5 रुपए का फर्क बस इस तरह। तो जाहिर बात है आपने लेनी भी कुछ 2 किलो ले लोगे, 3 किलो ले लोगे, हाँ जी। और बचेगा क्या 15 रुपए या 10 रुपए? हाँ जी बस वो खर्चा या तेल का टाइम वेस्ट करना बस। और टाइम का वेस्ट करना जब आप इतनी दूर से फिर जब आपने यहाँ पर आना। जी जी हाँ जी ऐसा ही। चले क्या समझते क्या होना चाहिए? बस कोई रियायत होना चाहिए लेकिन नहीं होता। चलो जी हम उम्मीद करते हैं कि रियायत होना चाहिए। ऐसे मुझे एक बताएं, जो रेट लिस्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको लगता है कि उसके मुताबिक ये फरोख्त की जाती है सब्जियां और फल? पानी देखो ये रेट लिस्ट नजर ही नहीं कहीं आती हमें, तो बस जो ये कहते हैं बस ले जाते हैं उसके हिसाब से। थैंक यू जी। नाज़रीन दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं जी। भाईजान क्या क्या खरीदा, अभी क्या खरीदना आपने आज? धनिया चीज़ा महंगाई बड़ी होन रही है, तो खरीदना की तो ना की खरीदना। हाँ ये सारा कुछ तगड़ियां वास्ते, अमीरा लोगों वास्ते, गरीब आदमी नहीं को। अच्छा भाई बताइएगा, एक गली मोहल्लों में जो सब्जियों की दुकानें हैं सब्जियों की, और यहाँ पर उनके रेट्स में क्या वाज़ेह फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इतों भी ओहो रेट है, उतों भी ओहो रेट है, तो इधर काम को आओ तो कोई चीज़ ले लो, नहीं तो कोई फर्क नहीं है। हाँ बस ये तो सारा कुछ अमीरा लोगों वास्ते, सियासतदाना वास्ते मामला ने, बाकी गरीब आदमी तो मिल गई है तो खा लो, नहीं तो तुरे फिरो। तो क्या होना चाहिए सर आपकी नज़र में, कोई सलूशन कोई हल होवे तो दसिए, कोई हल है ही नहीं। पाकिस्तान का कोई हल ही नहीं है ना। पाकिस्तान का हल है कि जेड़ा सियासत दे विच, जेड़ा हुकूमत दे विच, ओहदे कोल पैसा है, दूसरा जीवे मरे जो मर्जी करेगा, उनको सारी बात है। गरीब आदमी जिसका एक तनख्वाहदार तबका है, उसने उसी क्या लिमिट में उसने गुजारा करना। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही सर, इस तरह ही यही चीज़। थैंक यू जी। नाज़रीन दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं। आज ही भाईजान फल फ्रूट की भी खरीदारी हो रही है सब्जियों के साथ साथ? हाँ जी, सब्जियों के साथ फल भी ले रहे हैं माशाल्लाह। इस मंडी में मुनासिब रेट है, कोई ज़्यादा वर्थ नहीं रेट कर रहे, बिल्कुल ठीक है। ये फ्रूट भी अच्छा है इनका, बाकी किन्नू शिन्नू हर चीज़ अच्छी है। सब्जियां लेकर आए हो, ताज़ा है। तो किस रेट में भाईजान ये सब्जियां आपने खरीदी है? सब्जी मुनासिब रेट है। बाहर दुकानों पे जो है वो 50 रुपए किलो दे रहे हैं मूली, इधर से ली है 25 रुपए किलो के हिसाब से। तो डबल का फर्क हो गया? डबल का फर्क है। सेब दे रहे हैं भाई 450-500 रुपए किलो, ये इन्होंने 300 रुपए बताया है। तो कितना फर्क आ गया? 150-200 का फर्क आ रहा है इधर भी। और ये किन्नू वगैरह जो है वो उधर 100 रुपए किलो दे रहे हैं, इधर 70-80 रुपए किलो दे रहे हैं। 30 रुपए का फर्क है बाहर से और इधर से। अच्छा भाई सब्जी और फलों की कीमतों में अब आप देखें तो या 2-3 महीने का मुवाजना कर लें तो क्या फ़र्क आपको वाज़ेह नज़र आए इसमें?
2-3 माह में तकरीबन ये इक्वल रेट ही है इनका। बॉर्डर बंद होने की वजह से पेशावर का, वो अफ़गानिस्तान का, सब्जियां हर चीज़ सस्ती है, कोई इतनी महंगाई नहीं है। सब्जियां फ्रूट्स बिल्कुल मुनासिब रेट इस वक्त चल रहा है। रमज़ान में आगे बढ़ाएंगे ये रेट, स्टोर करेंगे तो फिर ये महंगाई करेंगे। मुसलमान हैं हम, रमज़ान में माशाल्लाह हमारे रेट बहुत तेज़ होंगे। अब जो है बिल्कुल मुनासिब रेट है, कोई ज़्यादा नहीं है। अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे शायद रमज़ान से पहले कोई। जी सर, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, आप ज़रा सामने सर आए कैमरे के। तो क्या खरीदा भाईजान अभी आपने? क्या खरीदना अभी तो मैंने खरीदना है, अभी खरीदने जा रहा हूँ मैं। क्या बजट बनाया आपने खरीदारी के लिए? बजट ये बनाया था, महीने के बाद हमारा अपना बजट होता है, बचत करके तो सामान ले लेते हैं। सब्जी ले ली, सौदा वगैरह ले लिया, बच्चों के लिए कुछ खाने को ले लिया। बचत इधर से बचत ज़्यादा होती है। अगर कहें ना दुकानों से सौदा ले लो तो बचत नहीं है, बचत मंडी से ही है। एक चीज़ बाज़ार से ले लो 100 रुपये किलो, इधर आके 70 रुपये किलो मिलेगी, तो वो बचत है क्या या दुकान से बचत है? जाहिर भाई यहाँ पर बचत ही है फिर। हाँ, इधर माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, मैगी अच्छी बचत है। आलू बाज़ार मिल जाते तो 40-45 रुपये किलो, इधर मिलेंगे 30 रुपये किलो। कितने तो आलू 100 रुपये के 5 किलो मिल रहे हैं यहाँ पर आज तो 5 किलो मिल रहे हैं। बाकी इधर का सिस्टम बहुत अच्छा है। सही, बजाय दुकानों पे आदमी जाए, मंडी आए सीधा अच्छा सौदा मिल जाता है। मतलब की चीज़ मिल जाती है आपको? हाँ, हर चीज़ मिल जाती है माशाल्लाह, सब ठीक मिल जाती है हर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू मच। जी क्या क्या खरीदा जी आज आपने? अभी तो सब्जी खरीदी है, तो ये तो कोई शादी ब्याह की शॉपिंग हो रही है? नहीं, शादी ब्याह की शॉपिंग नहीं, वैसे घरेलू शॉपिंग है, आम रूटीन की। अच्छा, तो क्या क्या पूरे हफ्ते की सब्जियां खरीदती हैं या के बस? नहीं, मैं पूरे हफ्ते की सब्जियां खरीद। भाईजान आप भी साथ आ जाएं। अच्छा, पूरे हफ्ते की सब्जियां खरीदते हैं, तो कितनी मिकदार में आप लेती हैं? कितनी फैमिली है? हम 3 लोग हैं। अच्छा, 2 मेरे बेटे हैं और 1 मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो क्या क्या खरीदना है जी आज आपने? ये घर की आम सब्जियां, जो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक। अच्छा, रेट्स के बारे में बताएं, रेट्स में क्या फ़र्क है गली मोहल्ले की दुकानों में और यहाँ पर? गली मोहल्ले में बहुत महंगी सब्जी दे रहे हैं। अच्छा। और इधर थोड़ा सही पड़ जाता है, इसलिए मेरे बेटे को हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है, इतवार को तो हम दोनों माँ बेटा सब्जी लेने के लिए आ जाते हैं। और भाई क्या आप सब्जी में क्या शौक से खाते हो भाई आप? सब्जी में मैं बेसिकली ज़्यादातर आलू मटर और चिकंदर, ये मैं सलाद में खाता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है जी। तो कितनी देर होगी आपको मम्मा के साथ सब्जी लेने के लिए आते हुए? मैं तकरीबन जब भी सैटरडे संडे मुझे छुट्टी होती है तो मैं मम्मा को लेके आ जाता हूँ, इधर भी बाजार भी। ये पूरे 1 हफ्ते के? हाँ जी, पूरे 1 हफ्ते का, नेक्स्ट वीक का जो भी हमने सामान लेना होता है वो हम लेते हैं जी। अच्छा, रेट्स के बारे में आप क्या समझते हैं? जो मरीम नवाज साहबा की जानिब से बड़ा खूबसूरत इंतजाम किए हैं ये भी, और उनको आप कैसे देखते हैं? बेसिकली मैं वैसे पीटीआई का सपोर्टर था, अभी नहीं हूँ लेकिन था, क्योंकि जो अभी मैंने मरीम नवाज का काम देखे माशाल्लाह से, एक तो ये बसेस, ग्रीन बसेस चलाई हैं और ये सड़कें वगैरह काफ़ी साफ़ है, और भी काफ़ी इंतजाम, जैसे कि वो उन्होंने स्मोक के लिए जो स्मोक गन बसेस निकाली थी वो भी, और अभी भी जितनी भी साफ़ सफाई यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से मरीम नवाज काफ़ी काम करा रही है। तो ये आप बताएं जी मरीम नवाज साहबा के लिए। मरीम नवाज जिंदाबाद। अच्छा जी, आपने बात ही खत्म कर दी, मरीम नवाज जिंदाबाद। अच्छा, अब जिस तरह भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी जब रमज़ान आएगा तो इससे पहले जो इनकी कीमतें जो है ना, इनको पड़ लग जाएंगे। हर चीज़, हर सब्जी, हर फल एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। जी बिल्कुल जी। इसके बारे में तो ये बाहर की कंट्रीज़ में मेरे कज़न वगैरह भी हैं, उनमें जब कोई त्यौहार आता है तो वो प्राइसेस लो होती हैं ताकि आवाम जो सी है उससे फ़ायदा उठा सके, लेकिन हमारे यहाँ पे प्राइसेस जो सी हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब जो इधर 50 रुपये की चीज़ मिलती है वो 70 या 80 रुपये की चली जाती है, मतलब 1.5 गुना कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें यह है कि क्योंकि वो तब ज़्यादा हमने यूज़ करनी होती हैं और महंगाई भी तब ज़्यादा हो जाती है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए। तो इसके लिए मरीम नवाज़ को कुछ स्टेप लेने चाहिए कि वो कम से कम नहीं करनी तो बैलेंस रखे, जितनी रमज़ान से पहले मिलती है उतनी ही रमज़ान में भी मिले, उतनी की ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ पर हमने कोशिश की थी कि हम यहाँ पर इनसे बात करें कि इनका भी मौक़िफ़ लें कि किस्म की शिकायत आती हैं, तो लेकिन इनकी जानिब से जो ना वो इनकार किया गया है। इनको जो सेक्रेटरी साहब की जानिब से जो ना वो इनको इजाज़त नहीं है ये मीडिया पर बात कर सकें, और ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक ये अलमिया है, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि हम आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन यहाँ पर बहुत से सवालात को जन्म देता है। तो अब आप ये देख सकते हैं चेयर्स भी खाली हैं,
कोई बंदा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी एक बंदा आकर बैठा था लेकिन वो साथ ही चला गया, उसने राह फरार इख्तियार कर लिया। तो इसका मतलब ये है जो अशिया खुर्दनोश की जो रेट लिस्ट है इस पर उसके मुताबिक जो है ना कोई भी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो अशिया सब्जियाँ और फलों की कीमतें जो है ना इस पर फ़रोख्त हो रही हों। तो ये रेट लिस्ट है, ये अब आप देख सकते हैं। तो अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये ज़िलाई हुकूमत की कारकर्दगी पर कि एक तो इन्हें बात नहीं, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि हम तमाम तसारफिन से जो हम बात करते हैं और ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये हमारी तनख्वाहों पर ये पलते हैं, हमारी जो दिए हुए बजट से ये वो टैक्सी से ये तनख्वाहें लेते हैं। तो अगर ये अपना मौक़िफ़ देते तो ये बताते कि ये किस किस्म की शिकायत आती हैं, तो लेकिन हम आपको बेहतर अंदाज में ये बता सकते थे किस किस्म की शिकायत आती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो नाज़रीन फ़ैसला ये अब आपने करना है कि इसकी क्या वजह है। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतने ही। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम नवाज़ निज़ामी को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।